भागवत धर्म पांच साल की अवस्था से सीखना चाहिए, ऐसा महाजनों का मत है। छोटे से महाजन हमारे प्यारे से प्रहलाद, वो तो गर्भ में ही सीख के आए, हम लोग को 5 साल की छूट दे दी। चलो तुम 5 साल के हो जाए तब सीखो। तो सिर्फ भागवत पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, भागवत के मर्म को समझना है। तो आज प्रेम भक्ति चंद्रिका से वही एक पद पढ़ेंगे, 11वां नंबर। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, वास्तव में भक्ति में 2 ही कार्य करने होते हैं, भगवान की प्रीतिपूर्वक नित्य सेवा, और अगर सेवा हाथ में नहीं है तो जब सेवा मांगना, या तो सेवा मांगना मिल जाए तो करना, नहीं तो मांगते रहो। और ये जो 2 कार्य हैं, यही 2 कार्य क्यों हैं? किसी के दिमाग में प्रश्न उठ सकता है, तो यही 2 काम क्यों करने हैं? बस यही समझाने के लिए 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, महाभारत के 1 लाख श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत है, भगवद गीता है। सारे ग्रंथ यही बताने के लिए हैं कि हर नाम हर नाम हर नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान की कथाएं सुन सुन के भगवान से प्रेम होता है, और प्रेम होता है तो हम नाम लेते हैं उससे सेवा मांगते हैं। सबसे तो सेवा नहीं मांगने जाते, अड़ोसी पड़ोसी से हमको सेवा में लगाओ। जिससे प्रेम करते हैं उससे कहते हैं कोई सेवा हो तो बताइए प्रभु जी, माता जी। तो ये जो मर्म है शास्त्र का, वो जानना अति आवश्यक है। और पढ़ के तो मर्म को जान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे आचार्य इसको निकाल करके हमको पका पकाया खिला देते हैं, और हम आसानी से उस मर्म को ग्रहण करें। बस इसमें क्या चाहिए? श्रद्धा, अर्थात विश्वास। ये अगर हमारे पास है, हमने आचार्य की बात मानी, हमने जब शुरू कर दिया, मेरा टाइम कितना बच गया, उसी से चेतोदर्पण मार्जन हो जाएगा, और फिर आगे का सब काम तो अपने आप होता जाएगा। हमारा काम तो सिर्फ चेतोदर्पण मार्जन करना है, हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। इसके बाद का काम कृष्ण करेंगे, गुरु करेंगे। प्रेम देना उनका काम। प्रेमा भक्ति जहाँ है ते, अविद्या विनाश हो जाते, वेद गाए जहाँ रचते, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। तो ये प्रेम दान करना उनका काम है, हमारा काम चेतोदर्पण मार्जन का है, बस, और कोई मेरा काम नहीं। इसके बाद सब ऊपर की अथॉरिटीज करेंगे। सभी के पास है, ज्यादातर लोगों के पास। अपने उसी पड़ोसियों को दिखाइए श्लोक, ये जो पद है, अब गाइए सब लोग। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म।
मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवाना सदाई करीब सुसेवाना सदाई करीब सुसेवाना सदाई करीब भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवाना सदाई करीब सुसेवाना सदाई करीब सुसेवाना सदाई करीब सुसेवाना अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहीं दे भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहीं दे भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहीं दे भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे करीब भाई ए भक्ति परम कारण ए भक्ति परम कारण ए भक्ति परम अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहीं भाई अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहीं भाई ए भक्ति परम कारण ए भक्ति परम कारण ए भक्ति परम कारण ए भक्ति परम भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवाना सदाई करीब सुसेवाना अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहीं भाई अन्य
हे भक्ति परमा कारण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर नवधा भक्ति की महिमा को गा रहे हैं। उनका एक मिनट जबकि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वयं अतुल प्रेम भक्ति के अधिकारी हैं। फिर भी स्वयं को साधारण साधक समझ कर कह रहे हैं ये वाला पद। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदा ही करियो सुसेवन। मैं सदा इसका सुसेवन करूंगा। यह है दैन्य हमारे आचार्य को। भागवत शास्त्र मर्म नवविधा भक्ति धर्म सदा ही करियो सुसेवन। तो कहते हैं ना कि प्रेम की अवस्था तक पहुंचने के बाद भी जब प्रचार करना होता है तो हमारे आचार्य एक स्टेप नीचे आके करते हैं। तो एक साधक की तरह हम सब साधकों को समझा रहे हैं। सुसेवन करने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ सेवन नहीं कह रहे, सुसेवन। किस चीज का सुसेवन? नवविधा भक्ति धर्म। नवधा भक्ति को सुसेवन करो। और नवधा भक्ति है क्या? भागवत शास्त्र मर्म, भागवत का मर्म है नवधा भक्ति। और इसका मैं सुसेवन करूंगा, ऐसा बोल रहा हूं। किसकी भक्ति करेंगे? कृष्ण की करेंगे। अन्य देवाश्रय नहीं, और किसी का आश्रय नहीं लेंगे। जब देवताओं का ही नहीं लेंगे तो मनुष्यों का कहां से लेंगे? नहीं, फिर मनुष्य का क्या आश्रय लेना है? देवताओं का ही नहीं लेना। अन्य देवाश्रय नहीं, इसका मतलब ये है कि देवताओं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट रहेगी, आश्रय नहीं रहेगा। ठीक है। हम अड़ोसी पड़ोसी सबसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हम किसी के आश्रित थोड़ी हैं। ये प्रैक्टिस में है हमारे। अन्य देवाश्रय नहीं तो हमारे कही लो भाई। भाई कौन? मन। अपने ही मन को समझा रहे हैं, हे मेरे भाई, और आश्रय मत लो। यही भक्ति परम कारण है। वास्तव इतना कर लो, तुमको भक्ति प्राप्त होगी, प्रेम भक्ति। ठीक है, ये हो गया सीधा सीधा अनुवाद। नव भागवत शास्त्र मर्म नव विधा भक्ति धर्म सदाई करिब सुसेवन। एक व्याख्या तो इसकी ये है कि भागवत शास्त्र का यथार्थ मर्म श्रीमन महाप्रभु की कृपा से गोस्वामी गण को प्राप्त हुआ। क्या?
भागवत का मर्म चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गोस्वामी गण को प्राप्त हो, वो उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स। तो जब उनको प्राप्त है तो उनकी टीकाएं पढ़ेंगे तो हमें भी मर्म मिल जाएगा। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनकी टीकाएं अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो मर्म हमें भी मिलेगा। उसी में प्रकट हुआ है। बस मैं उसको पढ़ूंगा, मैं भागवत शास्त्र के मर्म को अर्थात नवविधा भक्ति को सुसेवन करूंगा, अर्थात मैं भागवत शास्त्र का मर्म जानूंगा पहले, और जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त गोस्वामी गण की टीकाओं को अच्छी तरह से समझूंगा। ये निश्चय कर रहे हैं। बार बार प्रभुपाद ने कहा है इसे पढ़ना चाहिए। और फिर इन टीकाओं का सतत अनुशीलन करूंगा। केवल सुनूंगा और समझूंगा ऐसा नहीं हो चलेगा ना काम। भक्ति माने प्रैक्टिकल। ये सुनना और समझना तो थ्योरी हुई ना, प्रैक्टिकल क्या है? करना। हमने सुना तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा है। तरोरपि सहिष्णुना हम तो छोड़ो, हम जरा सा भी सहनशील नहीं हो पाते कभी कभी। ये तो परीक्षाएं हैं, ऐसे समय पे आती हैं जब कोई बात होती है, कोई परिस्थिति बनती है, तो भगवान देखते रहते हैं, परिस्थिति खुद देते हैं, फिर वॉच करते हैं कि ये बहुत जप करता है, ये बहुत भागवत पढ़ता है, ये बहुत आरती करता है, श्री वगैरह सेवा में दिन भर लगा रहता है, कहाँ तक पहुँचा, इसको एक परिस्थिति में डालो, पता चलेगा। इसको खुद पता चले, भगवान को तो पता ही है कि हमारी स्टेज क्या है। हमारी आंख खोलने के लिए एक परिस्थिति बनाते हैं। हमें समझना चाहिए कि भगवान की बनाई परिस्थिति है। हम नहीं समझते इसलिए फिर हम ऑफेंस करते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, अगर हमें किसी में दोष दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से हम परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए? हमारी कृष्ण भावना की कमी है, और किसी की कमी थोड़ी है। दूसरे की कमी निकालने से हमें क्या लाभ होगा? हमेशा अपना लाभ देखना है, स्वार्थी बनना है। मेरी हानि हो जाएगी अगर हमने दोषारोपण किया तो। इसलिए दोषारोपण नहीं, मेरी भक्ति की कमी है, इसलिए हमें सामने वाले में दोष दिखाई दे रहा है। अपनी भक्ति बढ़ाओ। तो केवल सुनना, समझना, फिर अनुशीलन शब्द आता है बार बार। मैं उसके अनुसार शील माने अपने आचरण में लाऊंगा उस चीज को। इसको श्रवण करना कहा जाएगा। भागवत शास्त्र का मर्म जो नवधा भक्ति है, उसका सर्वदा सुसेवन करूंगा। प्रहलाद ने कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो नवधा भक्ति ये है, इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। अधीतम माने अध्ययन। इस व्यक्ति ने शास्त्र का ठीक अध्ययन किया है। जो क्या कर रहा है?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। इस नवधा भक्ति में से किसी न किसी अंग में लगा ही। इससे समझ जाओ इसका अध्ययन सही है। ये है वास्तविक ज्ञानी जो इस भक्ति में लगा हुआ है। यही प्रहलाद महाराज कह रहे। तन्मन्ये, एक महाजन वो कह रहा है कि ऐसे अध्ययन को मैं उत्तम मानता हूं। तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। और क्रियते, ये भक्ति चेन नवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा। अद्धा माने पूरा। हम लोग सोचते हैं कि अद्धा का मतलब आधा। आधा नहीं है, पूरा। लिखा हुआ है भागवत में, वर्ड मीनिंग में लिखा है, अद्धा माने पूरा। यहाँ तो सब 4 नियम का पालन करते हैं, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। नहीं कोई अद्धा माने पूरा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार पिता। पुंसार पिता माने मनुष्य के द्वारा अर्पित। इति मतलब ऐसी भक्ति, ये नवधा भक्ति। इति पुंसार पिता विष्णु, विष्णु के चरण कमलों में अर्पित की गई ऐसी भक्ति। और ये नवलक्षणा भक्ति, भक्ति चेन नवलक्षणा क्रिएत, अगर करता है भगवती अद्धा, भगवान की पूर्ण रूप से तन्मन्ये अधितम उत्तम। मेरे हिसाब से यही अध्ययन है। तो अब महाजन ने कह दिया बात खत्म, हमको तो महाजन के पथ पे चलना है। महाजनो ये न कहता ऐसा पंथा है ना। हम अपने आप तो अपना रास्ता बनाएंगे नहीं, महाजनों ने रास्ता बना दिया है, उस पर चलना है। ठीक। यह नवधा भक्ति जीव द्वारा भगवान को साक्षात अर्पित हो जाए तो मैं उसको उत्तम अध्ययन मानता हूं। अच्छा, केवल सेवन न कहकर सुसेवन करना। तात्पर्य यह है कि कल्याणकारी साधक को नवधा भक्ति का इस प्रकार भली भांति सेवन अनुशीलन करना होगा कि उसका कामना वासना से मलिन हुआ चित्त शीघ्र शुद्ध हो जाए। नवधा भक्ति ऐसे करनी है कि हमारा चित्त जल्दी से शुद्ध हो जाए। और शीघ्र ही जब शुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, उस शुद्ध में प्रेमा भक्ति जहां आई थे, प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। देने के लिए तो आए हैं पूरी परंपरा, प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी तो शीघ्र ही प्रेम भी मिल जाएगा जिसके लिए हम तरस रहे हैं। श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति अंगों का सुसेवन किस प्रकार करना होगा, इस विषय में हम श्री गोस्वामी पाद गण की वाणियों को अवलंबन बनाकर अब कैसे सुसेवन करना है, हमने आधार किसका लिया, गोस्वामी गण का, और उसकी समीक्षा करेंगे। एक एक अंग की समीक्षा करेंगे, 9 के 9 अंग, हर रविवार को एक अंग। और अगर इसका सुसेवन नहीं किया तो क्या होगा, इस सुसेवन के अभाव में ही अथवा इसका कौशल न जानने के कारण ही, हमको नहीं मालूम कि हमें सुसेवन कैसे करना है, इसीलिए प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा है। तो इस कौशल को न जानने के कारण ही तो प्रगतिशील भजन जीवन में प्रेम प्राप्त होने में साधक को बहुत विलंब होता है। प्रेम प्राप्ति में विलंब क्यों, क्योंकि हमको ये चतुराई नहीं आती कि सुसेवन करें तो कैसे करें।
नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे सुसेवन, भागवत शास्त्र मर्म नव विधा भक्ति धर्म सदा ही करीबो, हमेशा करूंगा सुसेवन। सुसेवन से लाभ क्या है बोलो? अरे प्रेम शीघ्र प्राप्त होगा, ये इंटरमीडिएट स्टेज है, चित्त शुद्धि। ठीक है, प्रेम हम चाहते हैं जल्दी से मिले, तो ठीक से अगर सेवन करें, नवदा भक्ति कर तो रही हैं, जब भी कर रहे हैं, और भागवत भी सुन रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा भी चल रही है। लेकिन अब सुसेवन जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं ये और समझ लें। कुछ तो भागवत में बताया गया है कि विनीत भाव से सुनना चाहिए, उत्सुकता पूर्वक सुनना चाहिए, और विनीत भाव से उत्सुकता पूर्वक पूर्ण विश्वास के साथ। ठीक है, इस तरह से अगर हम भागवत सुनेंगे, भागवत में कहा गया है कि ऐसे होना चाहिए। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि हमको प्रेम मिलने में विलंब क्यों हो रहा है, तो वो जो बाधा है उसको दूर कर लें, प्रेम जल्दी मिल जाए। तो सबसे पहला है श्रवण अंग, नवदा भक्ति का पहला अंग। तो जीव गोस्वामी पाद ने कहा है तच्च नाम रूप गुण लीला मय शब्दानाम श्रोत्र स्पर्शः इति श्रवण। श्रवण क्या है? तच्च, तत् माने कृष्ण, ओम तत्सत, तीनों वर्ड कृष्ण के लिए है। तच्च नाम रूप गुण लीला मय शब्दानाम, जो शब्द उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन करते हैं, श्रोत्र स्पर्श, उसको कानों से स्पर्श करवाओ। तोता कहाँ से आई? माता जी के पास है तोता। जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि ठीक है, कृष्ण कथा को कान से स्पर्श कराना, इसका नाम है श्रवण। तथापि श्रवणे भागवत श्रवणं तु परम श्रेष्ठ। भगवान के नाम रूप लीला में शब्दों के कर्ण श्रवणेन्द्रिय स्पर्श का नाम श्रवण है। उस श्रवण में भी श्रीमद् भागवत का ही श्रवण परम श्रेष्ठ है। ठीक है, क्या सुनना सबसे श्रेष्ठ है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिः, शुश्रूषु माने हाँ, सुनने की इच्छा रखने वाला। जिसने भी ये संकल्प किया कि हमें भागवत सुनना है, भगवान आके उसके हृदय में बंध जाते हैं। हृदय अवरुध्यते, हृदय में अब वो जा नहीं सकते, कहीं भागवत सुनने बैठा है संकल्प करके, इसलिए अब इसके हृदय में रहो आराम से। तो नहीं तो परमात्मा खड़े हुए हैं चार भुजाधारी, और वो हमारे कर्म नोट कर रहे हैं, अच्छे बुरे। ये कौन सा काम दे दिया हमने उनको? अगर हम भागवत सुन रहे हैं तो उस समय कोई अच्छा बुरा कर्म होगा क्या?
फिर तो कुछ नोट ही नहीं करना है, भगवान आके बैठ गया प्रेम से, और हर समय भागवत सुन रहे हैं तो भगवान को फुल रेस्ट। तो ये तो हमारे हाथ में है, हम भगवान को रेस्ट कराएं। रात में तो रेस्ट कराते ही हैं, दिन में भी 3-4 घंटे कराते हैं, पूरा दिन रेस्ट कराओ। सोने की आदत है उनकी, सिर तो चाय कर, वो तो चाय कर लो बस, कितना भी सो सकते। अच्छा, तो श्रवण में भी श्रीमद् भागवत श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। कारण श्रीमद् भागवत के शब्द समूह परम प्रभाव में, भागवत के शब्द कैसे हैं? परम प्रभाव में, केवल प्रभाव में नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, परम प्रभाव एवं परम रस में। एक तो रस है इसमें, दूसरा प्रभाव है, और दोनों ही परम है, हाईएस्ट लेवल पे। इसलिए भागवत सुनना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। इसमें ऐसे प्रभाव में शब्द और ऐसा परम आस्वादन निहित है कि इसके सुनने की इच्छा मात्र से ही, शुश्रूषु भी इच्छा मात्र से ही तत्काल भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अन्य किसी शास्त्र के श्रवण करने से अथवा साधना द्वारा क्या भगवान तुरंत हृदय में अवरुद्ध होते हैं? और कोई किताब पढ़ो बैठ के, देखो गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, ये जितना भी भक्ति रसामृत सिंधु, जो भी ग्रंथ हैं जो हम लोग को पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने रिकमेंड किए हैं, सब भागवत की कैटेगरी में आते हैं। सब भगवान की लीला का गुणगान है और भक्त के द्वारा किया गया है। तो भक्त के द्वारा किया गया भगवान का लीला गुणगान, नाम रूप लीला धाम सबका गुणगान, यही तो भागवत होता है। फिर भगवान का अवतार कोई भी हो, ये सब भागवत है, इसको अलग मत समझिए। इसके अलावा और कोई किताब अगर पढ़ने बैठे तो भगवान हृदय में अवरुद्ध होंगे? कदापि नहीं होंगे। किसी शास्त्र में वो प्रभाव नहीं, वो रस नहीं। एक बार पढ़ा तो बेकार हो जाता है। भागवत गीता 100 बार पढ़ लो और रसमय हो जाएगी, प्रभाव भी बढ़ जाएगा और रस भी बढ़ जाएगा, दोनों चीज बढ़ती रहेगी। इसीलिए कहा किम वा परेर ईश्वर है, फिर किसी दूसरे ईश्वर की कैसी आवश्यकता। किम वा परे, पर ईश्वर है, दूसरे किसी, यहां पर है का मतलब वो पर नहीं है, पर माने दूसरा भी होता है ना? स्व और पर वाला पर है। तो दूसरे किसी ईश्वर की कैसी आवश्यकता है? इसका मतलब कि शास्त्र को ईश्वर कह रहे हैं। वास्तव में शास्त्र ही तो ईश्वर है। हमने शास्त्र में पढ़ा ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमने करना शुरू कर दिया। तो शास्त्र ने तो हमें कंट्रोल कर लिया। तो ईश्वर कौन हुआ? भगवान की वाणी है, भक्तों की वाणी है। तो शास्त्र को ईश्वर मान करके तब उसका दर्शन करना चाहिए। पढ़ना माने दर्शन करना है। ये भगवान का दर्शन वास्तव में वो कहा ना कि कान से होता है। तो हम शास्त्र जब पढ़ रहे हैं तो कान से दर्शन कर रहे हैं और वो हमें कंट्रोल कर रहा है। गीता ना पढ़ी होती तो जोमेटो से मंगा के खा रहे होते लोग, नहीं, बाहर चाट की दुकान पे खड़े होते, समोसा मंगा के खाते।
बढ़िया दुर्गा खस्ता भंडार, कचौड़ी खस्ता। तो ये गीता है ना जिसने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा नहीं ये चोरी है, जो भूंगते स्ते ना ये बस। भगवान कह रहे हैं चोर है, अब भगवान मेरे साथ हमेशा है, तो वो छोड़ेंगे हमको? कहेंगे चोर चोर। अब चोर ही हमको चोर कहे तो हम कितने बड़े चोर हुए। वो चित्त चोर, वो माखन चोर, वो हमको चोर कह रहा है। अपने पास रखेगा? नहीं रखेगा। तो इसमें ऐसे प्रभाव में शब्द और ऐसा आस्वादन निहित है कि इसके सुनने मात्र की इच्छा से ही तत्क्षण भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अन्य किसी शास्त्र के श्रवण से अथवा साधन द्वारा क्या भगवान तुरंत हृदय में अवरुद्ध होते हैं? अर्थात नहीं होते, कभी नहीं। जो सर्व वेदांत सार, सब वेदांतों का सार है, ठीक है? क्या है सार? नहीं, कौन सा ग्रंथ है जिसको सार कहते हैं? सूत्र, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र है ना, उसकी ये सहज टीका है भागवत, जो व्यासदेव ने लिखी है, ठीक है? वेदांत सूत्र की सहज टीका व्यासदेव ने इसलिए सूत्र रूप में लिखा कि जैसे एग्जामिनेशन के टाइम पे व्यक्ति को सूत्र चाहिए होते हैं, मैथ्स के सवाल लगाने के लिए वो भी एक एक सम थोड़ी लेके बैठता है, फार्मूले याद करता है, और पुर्ची भी बनाता है तो फार्मूलों की, फिर वहाँ काम आती है, पकड़ा जाता है। तो अब वो सूत्र नहीं समझ पा रहे हैं कलयुग के लोग। सूत्रों में कर तो दिया उन्होंने पूरा वेदांत। वेदांत कैसे होता है? किसी व्यक्ति को वेदांत कब कहेंगे? भक्ति वेदांत, जब वो 4 किताबों में प्रभुपाद टेस्ट लें और वो पास हो जाए। कौन कौन सी 4 किताबें? गीता, भागवत, भक्ति रामायण सिंधु, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, ठीक है? ये 4 किताबों में प्रभुपाद टेस्ट लेते हैं और जो पास कर जाता है उसको कहते हैं कि भक्ति वेदांत। 1971 में प्रभुपाद जी ने बात की। ये है हमारे ईश्वर, शास्त्र ही हमारा ईश्वर, ठीक है? कंट्रोलर है, इस सेंस में कहा जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं गोलोक में कोई नहीं है और हृदय में कोई नहीं है, सब जगह है। शास्त्र हमारा कंट्रोलर है, हम इसमें से पढ़ेंगे और करेंगे बस। जो सर्व वेदांत सार इस श्रीमद् भागवत सुधा से परितृप्त होते हैं, उनको मजा ही केवल भागवत में आता है, तृप्त हो जाते हैं। जिस दिन भागवत नहीं सुने उस दिन तो भूखे प्यासे जैसे हो, परितृप्त होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से तृप्त होते हैं। परिपूर्ण तृप्त इति परितृप्त। उनकी अन्य किसी शास्त्र या साधन में रुचि नहीं होती। अब इससे पता चल जाता है, क्या पता चलता है? इससे श्रीमद् भागवत के आस्वादन की प्रगाढ़ता दिखाई देती है कि इसको भागवत में कितना अट्रैक्शन है, कितना इसको टेस्ट मिल चुका है कि इससे छूट नहीं रहा है। श्रीमद् भागवत या गीता या जो अभी बताया सारे ग्रंथ, ठीक है ना? तो प्रूफ ये है कि ग्रंथ हर समय, प्रभुपाद ने कहा कि हम हर समय पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो, जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले भागवत, बस कुछ करना ही नहीं। तो इससे वही प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य श्री राधिका माधव योर अपार, माधुर लीला, अपार लीला है।
कभी खत्म होगी क्या? नहीं तो अपार क्यों कहते? श्री राधिका माधव यो अपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षण आस्वादन रूपस्य वंदे गुरु श्री चरण। इसलिए प्रतिक्षण सुनना पड़ेगा, चूंकि अपार लीला है। तो पहली बात तो यह है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण ही परम श्रेयस्कर है। दूसरी बात क्या है? उसमें भी जीव गोस्वामी कह रहे हैं, उसमें भी महत जनों द्वारा रचे प्रबंध, प्रबंध माने टीकाएं, जो हमारे आचार्यों ने टीकाएं दे दी हैं, उसका श्रवण अधिकतर मंगलमय है। ठीक, और ज्यादा मंगल करेगा। भागवत आप पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रभुपाद की टीका पढ़ रहे हो, बिना टीका के अगर पढ़ रहे हो तो मंगलजनक तो होगा, लेकिन प्रभुपाद की टीका के साथ पढ़ोगे तो और मंगल होगा। फिर साथ साथ चक्रवर्ती पाद की भी टीका पढ़ोगे तो और मंगल होगा। जितना मंगल चाहे करो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बृहद भागवतामृत, क्या क्या है। उसमें भी महत जनों द्वारा रचे प्रबंध आदि का श्रवण अधिकतर मंगलमय है। ठीक, पहली बात तो सुनना क्या है? भागवत। भागवत में रस आना चाहिए, प्रभाव आना चाहिए भगवान का। ठीक है, प्रभाव और रस आने लगा, फिर आपका दूसरा कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। इससे आपका ये पता चलेगा कि हाँ, इसको टेस्ट आ चुका। हाँ, ये मीटर है, पैरामीटर। तो अब दूसरी बात, फिर आपका आचार्यों की टीकाएं सुनने का मन करने लगा कि हम और सुने। ठीक है, प्रभुपाद की टीका तो मैंने पढ़ी, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि रूप गोस्वामी की भी टीका पढ़ो, चक्रवर्ती पाद की भी पढ़ो, बड़ी रसमय टीका है। तो पढ़ना चालू किया और मंगलमय हो गया। फिर वे प्रबंध आदि, वही सब टीकाएं यदि महत जनों द्वारा कीर्तित है, अब प्रभुपाद जैसा भक्त अगर प्रवचन कर रहा है या महाराज जैसे लोग सुना रहे हैं, तब तो फिर तो सोनक सुहागा। लो, और रसमय हो गया और प्रभावशाली हो गया। तो एक तो श्रीमद् भागवत, दूसरा टीकाएं, तीसरा सुनाने वाला भी भक्त, उसका महात्म्य और भी अधिक है। श्रीमद् भागवत में नाना अवतारों की लीलाएं वर्णित हैं। फिर भी अब भागवत में भी और कंसंट्रेट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में नाना अवतारों की लीलाएं वर्णित हैं, फिर भी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का श्रवण परम सौभाग्य सापेक्ष है। ये तो बहुत भाग्यवान व्यक्ति मिलता है। और फिर उसको कहीं आचार्यों की टीकाओं के साथ मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। फिर सुनाने वाला भी कोई भक्त मिल जाए, फिर तो और मिले, बस उससे ज्यादा और क्या है। रचने वाले भगवान के अवतार कृष्ण भगवान व्यास, सुनाने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे, और उसके बाद जो है टीकाएं चक्रवर्ती पाद जैसी, फिर सुनाने वाले मिल जाए भक्त, फिर क्या कहना, हो गया कल्याण। इसको कह रहे हैं सदाई करीबो सुसेवा। मैं श्रवण करूंगा ठीक से, सदा करूंगा ठीक से, सदा ही करूं। करीबो सुसेवा ना, नवदा भक्ति को अभी केवल श्रवण पे ले आओ। ठीक है, मान लो हमें श्रवण ही करना है, तो श्रवण मैं सदा करूंगा, अच्छी प्रकार से करूंगा, भागवत का श्रवण करूंगा, और भागवत के अलावा दूसरा कुछ श्रवण नहीं करूंगा। भागवत भी सुनूंगा, टीकाएं सुनूंगा अपने आचार्यों की, वो भी सुनूंगा तो भक्तों से सुनूंगा और किसी से। कल्याण होगा।
तो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ये अगर सुनने को मिल जाए, भागवत में भी ये दशम स्कंद सुनने को मिल जाए, फिर तो कहना क्या है। हिंदी में सुलभ है चक्रवर्ती पाद की टीका है ना? कितना अच्छा हो गया, रसमय टीका है हमारे हाथ में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत में नाना अवतारों की लीलाएं वर्णित हैं, फिर भी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला अधिक श्रवण परम सौभाग्य सापेक्ष है। कारण वे स्वयं भगवान और साक्षात माधुर्य मूर्ति हैं। स्वयं भगवान है पहली बार कृष्ण, इसलिए कृष्ण की लीलाएं सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हो गई, 4 कॉम्बिनेशन बैठाइए। कौन से? सबसे पहले तो श्रीमद् भागवतम पहुंचे, उसके बाद ही लगा दो श्रीमद् भागवतम का ही। हाँ, और भागवतम हमने बता दिया, उसमें कंफ्यूज ना होना। हाँ, तो मैंने जितनी भी बुक्स रिकमेंड की। और दूसरा आचार्यों की टीका मिल जाए, उसके बाद टीका भी सुनाने वाला भक्त हो, उसके बाद भागवतम में भी श्री कृष्ण का राम रूप गुण लीला सुनना परम सौभाग्य सापेक्ष, वो सबसे बड़ा सौभाग्य। और अभी हम लोग गोवर्धन लीला सुनिए। निताई गौर श्रील जीव गोस्वामी पाद के इस सिद्धांत से हमें यह बात पता चलती है, अब वैष्णव भी कैसा हो इसके और डिटेल में जा रहे। सजातीय आशय परम पुरुष के श्री मुख से, सजातीय वैष्णव कैसा हो, सजातीय, वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही आ रहा हो। महाप्रभु ने तो ये रस पैदा किया ना। अब ये रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी रूपानुग हो, ठीक है, सजातीय कहलाएगा। सजातीय महत पुरुष के श्री मुख से श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण महाशक्तिशाली और परम रसमय होकर साधक की श्रवणांग भक्ति को अति सुसेव्य बना देता है। ये कॉम्बिनेशन पूरा अगर बैठ गया तो इसको कहेंगे सुसेवन। और नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं सदा ही करीब सुसेवन। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत को केंद्र बनाकर श्री कृष्ण लीला विषयक जितने भी सिद्धांत ग्रंथ या रस ग्रंथ रचे हैं वे सब भागवत पद वाच्य माने जाएंगे। जितने भी गोस्वामी गण हैं, श्रील गोस्वामी गण के द्वारा रचित सारे ग्रंथ भागवत पद वाच्य माने जाएंगे, अर्थात सबको भागवत कहा जा सकता है। राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्रीमन महाप्रभु के लीला विषयक श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य मंगल आदि ग्रंथ और श्रील ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना आदि भी, ये जो भजन की किताबें हैं वो सब भी भागवत कहलाएंगे। प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना, भक्ति विनोद ठाकुर की इतनी सारी बुक्स हैं, प्रार्थना वगैरह, शरणागति आदि भी वैसे ही महाशक्तिशाली एवं महारसमय है। ये भी उतने ही पावरफुल है जैसे श्रीमद् भागवत, वो भी भागवती है। सजातीय आशय किससे सुनना चाहिए? सजातीय, अपने ही भाव रस वाले सजातीय कहलाएंगे। ठीक है, अब हमारी परंपरा में क्या भाव विकसित करने के लिए आए, हम लोग को रिकमेंड किया गया है मंजरी भाव, सखी अनुगत करो। तो सखी अनुगत
तो जो इसी भाव में है, जो सखी अनुगत होना चाहता है, उससे आप सुनो। सजातीय भाव से, भाव वाले वैष्णव से सुनना हो गया। तो सजातीय आशय महत जनों से इन ग्रंथों को श्रवण करने से वे सभी अंतराय शीघ्र दूर हो जाते हैं। वो सब बातें दूर हो जाती हैं जो श्रवणांग भक्ति के सुसेवन के प्रतिकूल हैं। हम ठीक से श्रवण कर पाएं, उसके जो प्रतिकूल चीजें हैं, वो जब आप सजातीय वैष्णव से सुनेंगे तो वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तब श्रवणांग भजन में रुचिशील साधक शीघ्र ही प्रेम लाभ करके धन्य हो जाते हैं। यही श्रवणांग का सुसेवन। ये श्रवणांग का सुसेवन है। अब कीर्तनांग का सुसेवन कैसे होता है, तो अगले रविवार। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सब गोस्वामियों की टीका से हम लोग सुनेंगे।